एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 34वें अध्याय 37वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां हम 34वें अध्याय उसके लास्ट वचन 37वें वचन को पढ़ रहे हैं। यहां पर एलियू कहता है कि क्योंकि वह अपने पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पिछले संदेश में हमने बात की कि एलियू यहां पर यह कह रहे हैं कि जो अय्यूब है उसका जो दोष है, जो परमेश्वर के विरोध में जो कार्य है, वो उसकी वो बातें हैं जो उसने परमेश्वर से कही, कि उससे जवाब मांगा, कि उससे कहा कि उसने मेरा मुकदमा बिगाड़ दिया है, मेरा न्याय बिगाड़ दिया है, उसने मुझे अपना शत्रु बना लिया है। तो एलियू यहां पर कह रहे हैं कि ये इस प्रकार से तुम्हारे साथ ये जो हुआ है, इसीलिए हुआ है कि तुमने अपने कुड़कुड़ाने वाले जो शब्द हैं वो परमेश्वर के विरोध में कहे। और एलियू का यहां मानना है कि जो अय्यूब है उसका ये कहना है कि परमेश्वर जो है परमेश्वर दोषी है, परमेश्वर ने ये अन्याय के साथ मेरे साथ किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर को अन्यायी नहीं ठहराया है। यहां एलियू की समझ में कहीं ना कहीं कोई कमी है, क्योंकि हमने इतनी बार संवाद किए हैं कि जो अय्यूब है उसने कभी भी परमेश्वर को अन्यायी नहीं ठहराया है, बल्कि अय्यूब ने तो ये कहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ये मुझे पता चलना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मुझ पर ये अन्याय किया है और ये मुझ पे नहीं होना चाहिए था। उसने कहा कि अगर ये परमेश्वर की प्रसन्नता से ये हो रहा है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो यहां पर एलियू भी हम देखेंगे कि जो उसके तीनों दोस्त हैं, अय्यूब के तीनों मित्र हैं, उनसे कुछ हट करके कुछ अलग से उसके लिए उन जवाबों को ढूंढने के लिए मददगार नहीं हो रहा है, उसका कोई सहायक नहीं बन पा रहा है, बल्कि एक तरीके से दूसरा दोष यहां पर अय्यूब पे मढ़ा जा रहा है। और हम देखते हैं कि यदि अय्यूब ने अपने मन से परमेश्वर की निंदा की होती या परमेश्वर को बुरा किया होता तो परमेश्वर उससे फिर इस परीक्षा में से नहीं निकालता, अय्यूब परीक्षा में से फेल हो जाता। लेकिन हमने देखा अय्यूब ने सीधे तौर पे यह बात कही है कि जब परमेश्वर ने हमें सुख दिया तो हमने सुख लिया, तो जब उसने दुख दिया तो हम दुख क्यों ना लें। लेकिन वो अपनी उस स्थिति पर जो उस वक्त जो बातें जो मान्यताएं थी कि भाई अच्छे भले व्यक्ति के साथ बुरा नहीं हो सकता, तो एक दुखों से पीड़ित व्यक्ति जिसका सब कुछ लुट गया हो, जिसका सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया हो, बच्चे मर गए हों और एक ऐसे भयानक रोग से वो पीड़ित हो, तो उसके मन में ये सवाल उठेगा, जबकि उसको इसका सवाल का जवाब नहीं पता है। आज हमें पता है तो हमारे मन में पता होने के बावजूद भी कभी कभार सवाल उठ जाते हैं। तो यहां तो अय्यूब को नहीं पता है कि अधर्मियों के साथ परमेश्वर इस प्रकार से परीक्षाएं लेता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एलियू का जो मत है कहीं ना कहीं यहां सही नहीं होगा, और वो ज्यादा अच्छी तरह से अय्यूब को कोई ऐसी बात नहीं कह रहा है, लाभ वाली बात नहीं कह रहा है जिससे कि अय्यूब का दर्द कम हो सके या अय्यूब का जो पीड़ा है वो कम हो सके। आगे हम 35वें अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर एलियू इस प्रकार और भी कहता गया, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? तू जो कहता है मुझे इससे क्या लाभ, मुझे पापी होने में और ना होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक साथ उत्तर देता हूं। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल की ओर ताक जो तुझ से ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ दिया है, और यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा, यानी परमेश्वर का क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देगा, और यह उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे अधर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां जो एलियू की ये जो कथन है, एलियू का ये जो कहना है, एक तरीके से अय्यूब के मित्र की तरह ही हमने 22वें अध्याय में पढ़ा। उसने भी, सोपर ने भी यही कहा था कि परमेश्वर को हमारे अच्छे कामों से या हमारे बुरे कामों से क्या सरोकार। हम अच्छे काम करते हैं तो अपने लिए करते हैं कि उसका फल हमें इस पृथ्वी पर मिलता है, हम बुरे काम करते हैं उसका भी प्रतिफल परमेश्वर हमें इस धरती पर देता है। परमेश्वर के लिए हम कोई अच्छे बुरे काम नहीं करते हैं, मनुष्य अपने लिए ही अपनी बुद्धि का लाभ कमाता है। इस बात को हमने वहां पढ़ा है। तो यहां पर जो
एलियू है वो ये कह रहे हैं कि ये तेरा दावा करना कि मैंने अच्छे काम किए थे और उसका फल मुझे नहीं मिला है, इस कारण से ये तेरी सोच थी, इसलिए परमेश्वर ने तुझे दंडित किया है। जैसे अभी हमने देखा पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि एलियू कहता है कि परमेश्वर घोर से घोर अंधकार में भी अपनी दृष्टि रखता है और वो जान लेता है कि किस मनुष्य का क्या गलती है। तो एलियू यहां कह रहे हैं कि तेरी जो गलती है वो ये है कि तूने अपने धर्मी होने के लिए उस लाभ की इच्छा करी अपने जीवन से कि मुझे, अगर मैं, जैसे हमने पढ़ा ना, अय्यूब ने कहा कि मैं तो सोचता था कि मैं धर्मी हूं तो परमेश्वर मेरे ही घर में मुझे सारी आशीष देगा, मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगा। तो यहां एलियू उस पर दोष लगाते हुए कह रहे हैं कि तेरी ये सोच ही तेरे लिए दोष बन गई जो परमेश्वर के विरोध में, यानी कि जो तूने कोई ऐसे अधर्म के काम नहीं किए हैं, तूने कोई पाप नहीं किया कुछ, लेकिन तूने जो अपने मुंह से किया है वो अधर्म का काम किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब ने कोई भी अपने मुंह से अधर्म का पाप नहीं किया है, क्योंकि बार बार अय्यूब ने यही कहा है कि मैं जब तक मेरे आखिरी सांस है, जब तक मैं अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा, परमेश्वर को बुरा नहीं कहूंगा। लेकिन एलियू यहां पर उसकी बात को अच्छे से समझ नहीं पाया है। आगे देखिए 9वें वचन से एलियू कहता है कि बहुत अंधेरे होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दुहाई देते हैं, तो भी कोई ये नहीं कहता मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहां है, जो रात में भी गीत गवाता है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता। वह दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। ये बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ कभी नहीं सुनता और ना सर्वशक्तिमान उस पर चित्त लगाता है। तो तू क्यों कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, कि यह मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोता हुआ ठहरता है। तो देखिए यहां पर भी एक तरीके से अय्यूब पर जो एलियू है उसने एक आरोप ही लगाया है। यहां पर अय्यूब से वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधर्म को झेलते हैं लेकिन कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं कहते हैं। लेकिन एलियू को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो अय्यूब है उसने परमेश्वर को बुरा नहीं कहा है, वो उस जवाब को ढूंढ रहा है कि एक धर्मी जन पे। देखिए एलियू को भी नहीं समझ में आ रहा, एलियू को भी यह बात समझ में नहीं आएगी कि अय्यूब क्या है। अय्यूब एक धर्मी जन है, खरा व्यक्ति है, उसको इस सवाल का जवाब चाहिए कि प्रभु परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये तेरी प्रसन्नता के लिए हो रहा है या मेरे अधर्म के लिए हो रहा है। मेरा चार्जशीट, मेरी शिकायतनामा मुझे बता, मेरी चार्जशीट बता कि मैं ये जो सजा पा रहा हूं वो किस गुनाह के लिए पा रहा हूं। तो यहां पर एलियू उसे नहीं समझ पा रहे हैं और दूसरे ही तरीके से उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए यहां 15वें और 16वें वचन में बहुत ही कड़क तरीके से यहां एलियू कहते हैं कि परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया है और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया, इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। तो यहां पर जो एलियू है उनका जो कंक्लूजन यहां उसने जो अय्यूब के लिए निकाला है वो ये निकाला है कि परमेश्वर ने इसके ऊपर इतना बड़ी ताड़ना नहीं दी थी, लेकिन इसने अपने ऊपर बड़ी ताड़ना बना ली है। अपने मुंह से इस प्रकार की व्यर्थ बातों को निकालकर, इस प्रकार के शब्दों को निकालकर इसने परमेश्वर को क्रोधित किया है। और अभी भी इन लोगों का यह मानना है कि अभी परमेश्वर का क्रोध अभी पूरी रीति से नहीं टूटा है। और जैसा अभी हमने 34वें अध्याय में पढ़ा कि भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में पड़ा रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों कैसे उत्तर दिए हैं। तो इनका यह मानना है कि अगर ये अभी भी नहीं सुधरा, जैसा कि एलियू कहता है कि मैं तुझे समझा रहा हूं, तेरी गलती कहां है, मैं तुझे तेरी गलती बता रहा हूं एक बिचवाई के रूप में, तो जान ले मैं चाहता हूं कि तू निर्दोष ठहराया जाए। तो यहां पर हम देखते हैं अय्यूब उनका कोई जवाब नहीं दे रहा, अय्यूब वहां पे शांत है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि अंतिम कथन के बाद अय्यूब ने फिर कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। एलियू ने, अब देखिए हम देख रहे हैं 32वें अध्याय से लेकर अब तक हम देखेंगे 37वें अध्याय तक एलियू ही बोल रहा है, लेकिन अय्यूब का एक भी उत्तर नहीं है। अय्यूब अब किसी को उत्तर देना नहीं चाहता और इस बात से एलियू जो है अब ये बात कह रहा है कि ये कुछ सुनना नहीं चाहता और परमेश्वर तो इसके मुंह से निकले हुए शब्दों को, जो व्यर्थ मुंह खोल करके इसने अज्ञानता की बातें कही हैं, जो बहुत ही बनाता है, उसके लिए अभी इसे और क्रोधित करेगा या इसको और ज्यादा जो है परेशानियों में डालेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि 35वें अध्याय में एलियू अपनी बात को क्लियर करते हैं कि तू अपने मुंह से परमेश्वर के विरोध में बात करके परमेश्वर को क्या कर रहा है, तू परमेश्वर को दोषी ठहरा रहा है। और यहां एलियू क्या कर रहा है, एलियू कह रहा है कि नहीं, मैं परमेश्वर को निर्दोष ठहराऊंगा, मैं परमेश्वर के पक्ष में बोलूंगा कि परमेश्वर अन्याय नहीं करता। देखिए यहां हम देखेंगे कि कौन मनुष्य है जो परमेश्वर को धर्मी ठहरा सकता है, कौन मनुष्य है जो परमेश्वर का पक्ष ले सकता है। परमेश्वर स्वयं का पक्ष ही ले सकता है, कोई मनुष्य उसका पक्ष लेकर उसे धर्मी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो धर्मी है। लेकिन एलियू यहां पर उसका पक्ष लेकर उसे न्यायी ठहराना चाहता है, उसे धर्मी बताना चाहता है और उसे
उसे धर्मी ठहराने की जरूरत नहीं है, उसका न्याय का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी न्याय करने वाला है, वो ऑलरेडी पक्ष रखने वाला है, अपना वो धर्मी है। तो देखिए 36वें अध्याय पहले वचन से एलियू कहता है कि कुछ ठहरा रहे और मैं तुझको कुछ समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले जाऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होंगी और जो तेरे संग है वो पूरा ज्ञानी है। देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में सामर्थ है। वह दुष्टों को जलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह अधर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पे बैठाता है। वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों में बांधे जाएं, तो भी उन पर उनके काम और उनका ये अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एलियू क्या कर रहा है? परमेश्वर को धर्मी ठहरा रहा है और परमेश्वर का पक्ष ले रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो अय्यूब है उसने कभी परमेश्वर को अन्यायी नहीं ठहराया, उसे अधर्मी नहीं ठहराया, लेकिन यहाँ जो एलियू है उसे ऐसा लगा कि जो अय्यूब है वो परमेश्वर को दोष दे रहा है या परमेश्वर पर दोष ठहरा रहा है और खुद को ही निर्दोष ठहरा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एलियू ने कहा कि जब परमेश्वर से अपने मन को कोई फिराता है तो वापस से परमेश्वर क्या करता है? उसको उसके कल्याण के दिन वापस कर देता है। आगे देखिए एलियू कहता है, परंतु यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं, परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं और जब वे उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट हो जाता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सेकती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय लिया है, इसीलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, क्रोध में भड़क कर ठट्टा मत कर, ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? या उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने तो दुख से अधिक इसको चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ से बड़े बड़े काम करता, उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया और कौन उससे ये कह सकता है तूने अनुचित काम किया? तो यहां ये लास्ट में जो हमने 23वां वचन पढ़ा है कि कौन उससे ये कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया। तो यहां एलियू ये तर्क दे रहे हैं, एलियू यहां अय्यूब को कह रहे हैं कि तूने ये कहा कि परमेश्वर ने ये अनुचित किया, यानी कि जो उसने किया है वो मेरे साथ गलत किया है। बल्कि अय्यूब ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, अय्यूब ये कह रहे हैं मुझे इसका कारण जानना है कि उसके क्रोध के द्वारा हुआ है या फिर उसकी प्रसन्नता के द्वारा हुआ है। यही फर्क हम देखेंगे अय्यूब के विश्वास में और यहां उसके दोस्तों की समझ में है। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी बातें होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अय्यूब को परीक्षा में उत्तीर्ण माना और उसको वापस से वो सारी चीजें दे दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो एलियो हैं वो इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसको 24वें वचन से लेकर के लास्ट इसको 33वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। यहां पर हर एक बात उसी प्रकार की परमेश्वर को महिमा देने की और परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और मैं चाहूंगा कि अब हम 37वें अध्याय को, जो कि अब इस एलियो की वाणी का अंतिम अध्याय है, हम इसको अगली रिकॉर्डिंग में अध्ययन करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।